जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। 9वें श्लोक का उच्चारण शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ कि इसके पहले भगवान ने कृष्ण के सारे प्रश्नों के जवाब देते हुए उनको समझा रहे हैं कर्म योग के बारे में। इसके पहले 8वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है। आगे अब भगवान बताते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। इसमें भगवान बताते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म, मतलब यज्ञ की परिभाषा भगवान ने बताई है कि जो भगवान के लिए समर्पित। यज्ञ क्या होता है कि जो हम भगवान को समर्पित करते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के जो हम काम करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। तो इसमें भगवान ने यही बताया कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अलावा बाकी जो जितने भी कर्म हैं वो सारे कर्म से आदमी, जो मनुष्य है, वो कर्मों से बंधता है। बंधन के बारे में भगवान ने बताया था कि अच्छे कर्म करने से अच्छे कर्मों में बनता है, मोह में बनता है, बुरे कर्म करने से बुरे कर्म में बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म कर। मतलब आसक्ति से, मतलब किसी भी व्यसन या किसी भी लोभ लालच के बिना निस्वार्थ भाव से तू कर्म करेगा, युद्ध करेगा, तो तुझे उसका पाप नहीं लगेगा। ये भगवान इसको बताते हैं। श्री भगवान ने श्री अर्जुन को बताया कि यज्ञार्थ यानी परमात्मा की आज्ञा अनुसार उनकी सेवा भाव से अपने धर्म के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने से किए गए कर्मों से ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। अतः वह मोह माया तथा किसी प्रकार की सांसारिक कामनाओं से मुक्त होकर अपने धर्मानुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म अर्थात इस धर्म युद्ध को केवल परमात्मा की सेवा भाव से कर। यही भगवान बताना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को निस्वार्थ भाव से कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। आगे हमारे श्लोकों के बारे में, गीता के श्लोकों का सरल भावार्थ जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें। ये मैं सरल भाषा में बताता हूँ जिससे कि आज बहुत से लोग हैं जो संस्कृत नहीं जान सकते, वो भी सरल भाषा में उसको समझ सकें। जय श्री कृष्ण।